Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi. Welcomes you in today's lecture of Principles of Economics. In today's lecture, we will discuss on the topic Elasticity of Demand. Previous lecture में मैंने आपसे लॉ ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के इनवर्स रिलेशन को डिफाइन किया था। लॉ ऑफ डिमांड के हेल्प से हम प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं। केवल अगर मैं ये कहूं कि प्राइस में कुछ परसेंटेज चेंज हुआ और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना परसेंटेज चेंज होगा, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को हम लॉ ऑफ डिमांड के बेसिस पर सॉल्व नहीं कर सकते। अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जिसको नाम दिया गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द एक्सटेंट टू विच quantity demanded of a commodity increases or decreases in response to increase or decrease in any of its quantitative determinant। यानी कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के क्वांटिटी डिमांडेड के किसी पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में अगर कुछ इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है वैल्यू को, तो उसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांडेड में कितना इंक्रीज और डिक्रीज होता है, इसके एक्सटेंट को मेजर करने के लिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फॉलो करते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ डूले, क्या कहा था डूले ने? द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू चेंज इन इट्स प्राइस, प्राइस ऑफ अदर गुड्स एंड चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। यानी कि अगर हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज करते हैं, या अदर गुड्स के प्राइस में कोई चेंज करते हैं, या फिर कंज्यूमर्स की इनकम में कोई चेंज करते हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होता है, इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डूले, वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द फर्स्ट वन इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द सेकेंड वन इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एंड थर्ड वन इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, so we will discuss these three elasticities one by one. Let us come to the first one. The first one is the price elasticity of demand. क्या होती है price elasticity? The word is price. It means we will discuss the responsiveness of quantity demanded of a good to change in its price. Okay? प्राइस में अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज होगा, इसको मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, लेट अस हैव अ लुक over the definition. It is a measurement of percentage change in demand due to percentage change in price। यानी कि प्राइस में अगर हम कुछ परसेंटेज चेंज करते हैं तो उसकी वजह से डिमांड में जो परसेंटेज चेंज होता है, that particular measurement is known as price elasticity of demand। अगर मैं इसकी डेफिनेशन को फॉलो करूं तो वी कैन से दैट price elasticity of demand may be defined as the percentage change in the quantity demanded of a commodity divided by the percentage change in price of that commodity। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस के रेशियो को फॉलो करूं, तो वो रेशियो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिनोट करता है। इट मींस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ईपी, इसको ईपी या ईडी से भी डिनोट किया जाता है, इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। क्लियर? अगर मैं इसको सिंबॉलिकल वे में रिप्रेजेंट करूं तो इसका एक फॉर्मूला हम ड्राइव करते हैं। कैसे ये ड्राइव होता है, इसको हम फर्दर स्टडीज में, फर्दर लेक्चर्स में इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम केवल इसका फॉर्मूला स्टडी कर लेते हैं। ईपी इज इक्वल टू माइनस delta Q upon delta P into P upon Q. So this is the formula with the help of which we can calculate price elasticity of demand. Okay, here EP is denoting price elasticity of demand, delta Q, P is equal to initial price, Q is equal to initial quantity. Okay, delta P is equal to P1 difference P, जहां P1 क्या है, P1 इज द न्यू प्राइस आफ्टर चेंज,
यानी कि अगर हम चेंज करते हैं तो उसके बाद नया प्राइस क्या है उसको डिनोट करते हैं हम P1 से। P क्या है? P इनिशियल प्राइस है। P1 डिफरेंस P ये चेंज इन प्राइस को शो करेगा। डेल्टा Q क्या होता है? Q1 डिफरेंस Q, Q1 क्या है? न्यू क्वांटिटी आफ्टर चेंज। Q इनिशियल क्वांटिटी, Q1 और Q का जो डिफरेंस है वो चेंज इन क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे डायग्राम से हम इसको समझ सकते हैं। ऑन द एक्स एक्सेस आई हैव टेकन क्वांटिटी एंड ऑन वाई एक्सेस प्राइस। dt इज द डिमांड कर्व, ये हमने पहले भी स्टडी किया है। दिस डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ सपोज इनिशियल प्राइस इज OP. In reference to this price, the quantity is OQ. Price decreases from OP to OP1. New price OP1 corresponding to this, the new quantity will be OQ1. इसका मतलब इनिशियल प्राइस है आपके पास OP जिसको मैंने स्मॉल p से डिनोट किया है। न्यू प्राइस है OP1 जिसको मैंने स्मॉल p1 से डिनोट किया है। न्यू इनिशियल क्वांटिटी है OQ जिसको मैंने स्मॉल q से डिनोट किया है। ओके, न्यू क्वांटिटी है OQ1 जिसको मैंने Q1 से डिनोट किया है। यहां एक नेगेटिव साइन और दिखाई दे रहा है आपको फॉर्मूले में। दिस इज द नेगेटिव साइन इन द फॉर्मूला। ये नेगेटिव साइन कैसे करता है? दिस नेगेटिव साइन जस्ट रिप्रेजेंट्स द इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी। अगर किसी फॉर्मूले में इनवर्स नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस होता है तो उस नेगेटिव साइन का मतलब होता है जिन दो वेरिएबल्स को उसमें रिप्रेजेंट किया गया है उनमें इनवर्स रिलेशन होता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के मुख्यतः 5 टाइप्स होते हैं। क्या क्या 5 टाइप्स हैं इसके? द फर्स्ट वन इज द परफेक्टली इलास्टिक, सेकेंड वन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, थर्ड वन इज यूनिटरी इलास्टिक, फोर्थ वन रिलेटिवली इलास्टिक एंड लास्ट वन इज द रिलेटिवली इनइलास्टिक। क्या है पांचों टाइप्स? देख लेते हैं एक बार इसको हम। द फर्स्ट वन इज द परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड। इन सच अ केस ED इज इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कैसे होती है? परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के प्राइस में बहुत ही माइन्यूट चेंज करते हैं। चेंज में सपोज करिए कि बहुत स्लाइट राइज होता है, a very slight rise is there in the price of the commodity, and this slight rise or small rise in the price causes the quantity demanded of the commodity to fall to zero। मतलब अगर आपने थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा बढ़ाया और उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। या आपने प्राइस में बहुत थोड़ा सा चेंज किया और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इनफाइनाइट हो जाती है। दोनों ही केस हैं। तो उस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी की तरफ मूव करती है और उस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम बोलते हैं परफेक्टली प्राइस इलास्टिक डिमांड। ओके, इसका कर्व देख लेते हैं। यहां पर हम जस्ट हैव अ लुक ओवर द कर्व। दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन द वाई एक्सिस। सपोज द प्राइस इज सपोज दिस इज द इनिशियल प्राइस, जो डॉटेड पॉइंट से दिख रहा है। इसके प्राइस को हमने क्या करा? थोड़ा सा कम किया और इसके बाद क्या हो गया? ये इट फॉल टू जीरो। लेकिन जब हमने जैसे सपोज दिस इज द प्राइस और इसके प्राइस को थोड़ा सा बढ़ाया तो इसकी डिमांड कैसी हो गई? इसकी डिमांड इनफाइनाइट हो गई। इनफाइनाइट हो गई इसका मतलब द कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो दिस डिमांड कर्व DD is parallel to x axis and it is representing perfectly priced elastic demand curve where ED is equal to infinite. Okay, now come to the second one. Second one is perfectly priced inelastic demand. ये क्या सिचुएशन होती है? इस केस में ED की वैल्यू 0 के बराबर होती है। कैसे होती है? It is a situation where a change in the price causes no change in the quantity demanded of the commodity. इस सिचुएशन में हम कमोडिटी के प्राइस में तो चेंज करते हैं लेकिन उसके क्वांटिटी डिमांडेड में कोई भी चेंज नहीं होता है। पीछे फॉर्मूला आपने पढ़ा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड का कितना हो गया? 0 एंड 0 अपॉन समथिंग इक्वल टू 0। इसी वजह से ईडी की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। अब जब कभी किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की वैल्यू 0 होती है तो उसका कर्व हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है, जैसे इस कर्व में दिखाया गया है। ये कर्व देखिए, ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव रिप्रेजेंटेड क्वांटिटी एंड ऑन वाई एक्सिस प्राइस।
प्राइस, इनिशियल प्राइस 4 रुपीज पर यूनिट है। डिमांड, इसको मैंने डीडी कर्व से रिप्रेजेंट कर रखा है। दिस इज द डीडी कर्व विच इज पैरेलल टू बाई एक्सिस। जब प्राइस 4 थे तो डिमांड 6 यूनिट्स है। प्राइस को 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया, अब भी डिमांड कितनी है? 6 यूनिट्स। प्राइस को 4 से कम करके 3 रख दिया, लेकिन अब भी डिमांड कितनी है? 6 यूनिट्स। तो प्राइस में तो चेंज हो रहा है, प्राइस बढ़ भी रहे हैं, प्राइस घट भी रहे हैं, लेकिन डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो डीडी कर्व है जो बाई एक्सिस के पैरेलल है, ये परफेक्टली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता है, जहां ईडी की वैल्यू क्या है? 0 के बराबर है। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड वन। द थर्ड वन इज द यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी का मतलब होता है ईडी की वैल्यू 1 के बराबर होगी, इक्वल टू 1 होगी। ये क्या सिचुएशन होती है? इन सच अ सिचुएशन इफ देयर इज अ परसेंटेज चेंज इन द प्राइस, देन देयर विल बी अ सेम परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि अगर हम प्राइस में कुछ चेंज करते हैं तो उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में होता है। इसी वजह से ईडी की वैल्यू कितनी होती है? 1 के बराबर होती है। फिर से देखते हैं फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जितना चेंज प्राइस में हुआ उतना ही चेंज क्वांटिटी में हुआ, दोनों वैल्यू सेम होंगी, कैंसिल हो जाएंगी। कितनी वैल्यू आएगी? 1 के बराबर वैल्यू आएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड। इसका कर्व देख लेते हैं एक बार। एक्स एक्सेस पर क्वांटिटी डिमांडेड, बाई एक्सेस पर प्राइस। ये जो डीडी कर्व है इट इज एट द 45 डिग्री, ये कंप्लीट 45 डिग्री पर होता है, यहां से एक्स एक्सेस से। ठीक है, इनिशियल प्राइस ओपी, इनिशियल क्वांटिटी ओक्यू। प्राइस पी से घटकर P1 रह गए और क्वांटिटी Q से बढ़कर Q1 हो गई। तो यहां आपको जितना चेंज प्राइस में दिखाई दे रहा है उतना ही चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में दिख रहा है। इसका मतलब ये जो कर्व है वो यूनिटरी प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? यहां ईडी वैल्यू कितनी होगी? 1 के इक्वल होगी। नाउ द नेक्स्ट वन इज रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है 1 से वैल्यू कम होती है। 1 से वैल्यू कम कब होगी? क्योंकि फॉर्मूले में ऊपर होता है क्वांटिटी डिमांडेड, नीचे होता है प्राइस। यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज कम और प्राइस में चेंज ज्यादा, तभी तो वैल्यू 1 से कम होगी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? इट इज अ सिचुएशन वेयर अ लार्ज परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉजेज टू स्मॉल परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, सो दिस इज known as relatively price in elastic demand situation where ED is less than 1. डायग्राम देख लेते हैं इसका एक बार। इन दिस डायग्राम ऑन द एक्स एक्सिस आई हैव टेकन क्वांटिटी एंड ऑन बाई एक्सिस प्राइस। ये डीडी डिमांड कर्व है, इसका जो एंगल है दिस इज मोर देन 45 डिग्री। ये मोर देन 45 डिग्री पर होता है डीडी डिमांड कर्व, तब ये सिचुएशन निकल के आती है। इसे प्रूव कैसे करेंगे? दिस इज द इनिशियल प्राइस ओपी और इसका करेस्पॉन्डिंग इनिशियल क्वांटिटी है ओक्यू। प्राइस ओपी से कम होकर OP1 रह गए, क्वांटिटी OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। ओके, ये चेंज दिखा रहा है प्राइस के चेंज को और ये दिखा रहा है क्वांटिटी के चेंज को। प्राइस में चेंज क्या है? ज्यादा, और क्वांटिटी में चेंज क्या है? कम। इसका मतलब जो ईडी की वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी। इसका मतलब जो डीडी कर्व है वो रिलेटिवली प्राइस इन इलास्टिक डिमांड कर्व को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? नाउ कम टू द लास्ट वन। दिस इज द रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड। प्राइस इलास्टिक का मतलब होता है वैल्यू 1 से ज्यादा। फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वैल्यू 1 से ज्यादा कब होगी? जब क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज ज्यादा हो और प्राइस में परसेंटेज चेंज कम हो। इसका मतलब इट इज अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कॉजेज टू लार्ज परसेंटेज चेंज इन इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर? प्राइस में परसेंटेज चेंज कम हुआ जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज ज्यादा हुआ, तो हम इस सिचुएशन को रिलेटिवली प्राइस इलास्टिक डिमांड कहते हैं। इसका कर्व कैसा होगा? कर्व देख लेते हैं इसका एक बार। दिस इज द कर्व ऑन एक्स एक्सिस सेम क्वांटिटी डिमांडेड, बाय एक्सिस प्राइस। दिस इज द डिमांड कर्व डीडी। इसका जो एंगल है इट इज लेस देन 45 डिग्री। ये 45 डिग्री से कम होगा इसका एंगल, एक्स एक्सिस से जब लेके चलेंगे इसका हम। जब प्राइस ओपी थे तो इसके करेस्पॉन्डिंग क्वांटिटी थी ओक्यू। जब प्राइस ओपी से कम होकर OP1 रह गए तो क्वांटिटी डिमांडेड OQ से बढ़कर OQ1 हो गई। ये चेंज हो गया प्राइस में और ये चेंज हो गया क्वांटिटी डिमांडेड में। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज क्या है? ज्यादा, और प्राइस में चेंज क्या है? कम। अ स्मॉल परसेंटेज चेंज इन प्राइस causes to large percentage change in quantity demanded. So this curve DD is known as relatively price elastic demand curve. Okay, so now you will be clear with the
5 types of price elasticity of demand. Thank you.